नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वी मेक टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेट परीक्षा पेपर 1 का पहला टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पेपर 1 का पहला चैप्टर है। हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम छोटे चीज़ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लास्ट तक जाएंगे। तो आप सभी जो है ध्यान से इसको सुनिएगा और अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन तो एकदम याद से दबा ही दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले जो है वो पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण का मूल अर्थ क्या है। ठीक है, शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। क्या है? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वो शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। ठीक, शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, एक टीचर का कर्तव्य होता है कि जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं उसका जो ज्ञान और व्यवहार है उसमें जो है वांछित परिवर्तन लाना एक शिक्षक का कार्य होता है और ये शिक्षा का उद्देश्य भी होता है। ठीक है, शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। जो शिक्षा प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, कोई इसको अध्यापक भी बोलते हैं और कोई इसको अध्येता भी कहते हैं। ठीक, शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक, शिक्षक क्या करता है? सिर्फ शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। अब चलिए शिक्षा का अर्थ जो है हम उसके बारे में समझेंगे कि शिक्षा का जो अर्थ होता है उसको दो मुख्य परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। तो पहला होता है हमारा व्यापक और दूसरा होता है संकुचित। तो जैसा कि इसके अर्थ से ही पता लग रहा है कि व्यापक का मतलब हो गया बड़ा और संकुचित का मतलब हो गया सिमटा हुआ, छोटा। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे डील कर रहे हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार जो है हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। ठीक है, यह सारा संसार क्या है? शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है? मानव का हर प्रकार से विकास हो, यानी हर तरीके से। सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष विद्यार्थी हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति क्या हैं? सभी विद्यार्थी हैं। क्यों हैं विद्यार्थी? क्योंकि यह जो है कुछ न कुछ अपने जीवन काल में सीखते ही रहते हैं। सिर्फ पढ़ाई या किताबी चीज़ सीखने को ही सीखना नहीं बोलते हैं। हम जो अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं जो जीवनोपयोगी जरूरी है उसको भी ग्रहण करना शिक्षा ही कहलाता है। ठीक है, तो हम जो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल माना जाता है। यानी जब तक व्यक्ति की लाइफ होती है तब तक लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। क्लियर? साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। अब इससे हमारा क्या तात्पर्य है? जीवन की छोटी छोटी घटनाएं। अब देखिए, अगर हम उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो एक आदमी है वो कुछ बेचने के लिए आया है और कुछ लोग उसको खरीद लिया और उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई। तो हम उससे क्या सीखें कि ट्रेन में अगर हम सफ़र कर रहे होते हैं तो कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, उससे ज़रूरत भर ही बातें करेंगे। तो ये आ जाता है हमारा जीवन की छोटी छोटी घटनाएं जो हमें कुछ न कुछ सिखाकर चली जाती है। ठीक है, तो वो था हमारा शिक्षा का व्यापक रूप। अब हम चलेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ की तरफ। ठीक है, तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है उसके अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। ठीक है, शिक्षा क्या की जाती है?
केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, निजी हो या फिर सरकारी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ शिक्षण संस्थान में शिक्षा दी जाएगी। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि यानी कि समय फिक्स होता है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। यानी जो भी उस शिक्षण संस्थान का नियम है कि आप जो है जब वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम के बाद आपको रिजल्ट देगा और जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन होगा उसके अनुसार आपको जो है उपाधि मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, ये सब होगा वहाँ पे, ठीक है, जो शिक्षण संस्थान है। तो इससे क्या होता है ना, इससे शिक्षा जो है कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष और पाठ्य पुस्तक में जो है वो जाके सीमित हो जाती है। क्या होती है? कक्षा कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। ठीक, क्लियर हो गया व्यापक और संकुचित। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। ठीक, अब देखिए, अब शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण जो है वो शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका जो है इसमें अहम होती है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन यानी जो कोई भी उनके परिवार में है उनसे वो शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, वो हो गया हमारा अनौपचारिक। और औपचारिक में जो है शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वो शिक्षक की देखरेख में, उनके संरक्षण में जो है शिक्षण का कार्य संपन्न होता है और शिक्षण संस्थान में होता है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। ठीक है, वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा जो है वो औपचारिक बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? तो शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है, यानी लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के भरोसे ही अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की परिभाषा। तो देखिए, शिक्षण को जो है कोई एक वर्ड या एक लाइन बोल के हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसको विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम आप लोग को बता रहे हैं शिक्षण को परिभाषित करने के रूप में। ठीक, तो चलिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? उद्देश्यपूर्ण दिशा है शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र में। ठीक, फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है? शिक्षक द्वारा जो अपना पूरा एफर्ट लगा दिया जाता है छात्रों को, अपने अनुभव के द्वारा शिक्षक जो है छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो है वो तीसरा पॉइंट है शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इसमें हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए एक अलग टाइप का ही, मतलब जो कि शिक्षा के लिए अनुकूल है, पठन पाठन के लिए अनुकूल है, उसके अनुसार एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। ठीक, अब हमारा जो है अगला पॉइंट है वो है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, शिक्षण क्या है? एक योजनाबद्ध गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी जो है वो बहुत ही सरलता, सहजता से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक, हमारा अगला पॉइंट है वो है शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिक्षण जो है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य यानी कि पहले से जो उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया है
उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य वेरिएबल्स को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। यानी कि उस सबको एक जगह अरेंज वाइज जो है संगठित करता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है डिफिनेशन ऑफ टीचिंग में, वो है शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षण जो है वो छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, यानी जो छात्रों को ज्ञान जरूरी है सीखना, जो कौशल सीखना है जरूरी, उसको अधिग्रहण करने की ये एक मेथड है, यानी कि प्रक्रिया है, जिससे वो समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। ठीक है। और कहा भी जाता है कि ज्ञान विहीन जो मनुष्य होता है, जो ज्ञानहीन है, वो पशु के समान होता है। इसलिए जो ज्ञान और कौशल मनुष्य को सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समाज में अच्छा बेहतर करेगा, अच्छा जीवन जी सकेगा, अच्छी ज़िंदगी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण, शिक्षा की अवधारणाएं क्या क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, और साथ ही जो नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।